सबसे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। पंजाब में बाढ़ आपदा सितंबर 2025 का विस्तृत विवरण। भूमिका सितंबर 2025 का महीना पंजाब के इतिहास में एक गहरे दर्द और संघर्ष की याद छोड़ गया है। भारी बारिश, नदियों का उफान और डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से राज्य के लगभग हर हिस्से में बाढ़ ने तबाही मचाई। ये स्थिति केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं रही, बल्कि इसने समाज, संस्कृति, खेती, शिक्षा और राजनीति तक हर पहलू को गहराई से प्रभावित किया। पंजाब, जिसे भारत का अनाज भंडार कहा जाता है, वहाँ की उपजाऊ धरती और मेहनतकश किसान हमेशा देश की अन्न सुरक्षा का आधार रहे हैं। लेकिन जब अचानक नदियों का जलस्तर बढ़ा और सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए, तो न केवल इंसानों की जिंदगी संकट में आई, बल्कि खेत खलिहान भी डूब गए। इस आपदा ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम विकास और आधुनिकता के दौर में भी प्रकृति के सामने कितने असहाय हैं। बाढ़ के पंजाब में बाढ़ की इस त्रासदी के पीछे कई बड़े कारण रहे। अत्यधिक वर्षा। सितंबर 2025 में उत्तरी भारत में मानसून सक्रिय हो गया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हुई, जिससे सतलुज, ब्यास, रावी और घग्गर जैसी नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ा। डैम का दबाव भाखड़ा और पूंछ डैम दोनों का जलस्तर खतरे की रेखा तक पहुंच गया। पानी रोक पाने की क्षमता खत्म होने पर प्रशासन को नियंत्रित तरीके से डिस्चार्ज करना पड़ा। मगर जब लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो नीचे के जिलों में बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया। नदियों का अतिक्रमण। पिछले कई वर्षों में बाढ़ क्षेत्रों और नदियों के किनारों पर अवैध निर्माण और खेती होती रही। नतीजतन जब पानी छोड़ा गया, तो नदियां अपने पुराने रास्तों से फैल गईं और आसपास के गांव जलमग्न हो गए। जलवायु परिवर्तन। वैज्ञानिक इसे भी मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से अब मानसून की बारिश असामान्य और तीव्र होती जा रही है। कभी सूखा तो कभी अचानक बादल फटना और बाढ़, यह नए दौर की चुनौती है। वर्तमान स्थिति। 23 जिले घोषित। फ्लड हिट। पंजाब सरकार ने राज्य के सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया। गांव डूबे। करीब 1400 गांव जलमग्न हो गए। मौतें और प्रभावित लोग। अब तक 30 से अधिक लोगों की मौत और 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। कृषि नुकसान। करीब 3.75 लाख एकड़ फसल पानी में डूब गई, खासकर धान की फसल, जिसे किसान कटाई से पहले बचाने की कोशिश कर रहे थे। शैक्षिकी असर। सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को 7 सितंबर तक बंद करना पड़ा। यहाँ तक कि सीए परीक्षाएं भी स्थगित करनी पड़ीं। स्वास्थ्य संकट। पानी भरने से डेंगू, मलेरिया और जलजनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। राहत और बचाव कार्य। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने सैकड़ों नावों और मोटरबोट्स के जरिए लोगों को सुरक्षित निकाला। सेना और वायुसेना हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री और खाने पीने का सामान पहुंचाया। गुरुद्वारे और मंदिर सामुदायिक रसोई बनाकर प्रभावित लोगों को खाना और आश्रय दे रहे हैं। राहत शिविर। हजारों लोग स्कूलों और सामुदायिक भवनों में बने अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं। लोगों की पीड़ा। इस बाढ़ ने पंजाब के आम नागरिकों के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। किसान, जिनकी मेहनत की पूरी फसल बह गई, वे कर्ज के बोझ और भविष्य की चिंता में डूबे हैं। बच्चे, जिनके स्कूल बंद हैं और पढ़ाई रुकी हुई है। महिलाएं और बुजुर्ग, जिनके लिए सुरक्षित जगह तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती बनी। मजदूर वर्ग, जिनकी रोजी रोटी का साधन पानी में बह गया। राजनीति और सरकार की भूमिका। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से 60,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि जारी करने और किसानों को अधिक मुआवजा देने की मांग की है। केंद्र ने आश्वासन दिया है कि पंजाब को राहत पैकेज मिलेगा और केंद्रीय बलों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। विपक्ष और सत्ता दोनों लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जनता की अपेक्षा है कि राजनीति से ऊपर उठकर वास्तविक मदद दी जाए। धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू। गुरुद्वारे, मंदिर और सामाजिक संस्थाएं इस समय सबसे बड़ी मददगार साबित हो रही हैं। लंगर हर जगह चल रहा है। लोग अपने घर खोकर भी गुरुद्वारों में शरण पा रहे हैं। इस संकट ने सरबत दा भला की परंपरा को और मजबूत किया है। भविष्य की चुनौतियां। और नदी किनारे अतिक्रमण को रोकना होगा। डैम प्रबंधन को और आधुनिक करना होगा। जलवायु परिवर्तन के असर को समझकर दीर्घकालिक नीतियां बनानी होंगी। ग्रामीण इलाकों के लिए स्थायी फ्लड रिलीफ प्लान होना चाहिए। निष्कर्ष। सितंबर 2025 की बाढ़ ने पंजाब को गहरी चोट दी है। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर हम पर्यावरण के साथ संतुलन नहीं बनाएंगे, तो नुकसान और बढ़ सकता है। इस संकट की घड़ी में हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि वाहेगुरु सबको सुरक्षित रखे और पंजाब जल्दी से जल्दी इस आपदा से उबर पाए।